नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मीन राशि और चार धाम का संबंध, ज्योतिषीय, आध्यात्म और मोक्ष यात्रा का महाप्रबंध। सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति में खगोल विज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना को एक ही धागे में पिरोया गया है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है उसका सीधा संबंध हमारी कुंडली की राशियों और इस पृथ्वी पर मौजूद दिव्य ऊर्जा केंद्रों से है। वैदिक ज्योतिष चक्र की 12वीं राशि और अंतिम राशि मीन है, जिसे मोक्ष और विसर्जन की राशि माना जाता है। दूसरी ओर भारत के चारों दिशाओं में स्थापित चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। मीन राशि और चार धाम का यह संबंध केवल संयोग मात्र नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पंचतत्व और आत्मा के विकास का एक गहरा गणित है। मीन राशि का स्वरूप और चार धाम का दार्शनिक आधार। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह दो मछलियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तैर रही हैं। यह प्रतीक आत्मा के द्वंद्व और अंततः संसार सागर को पार करने की छटपटाहट को दर्शाता है। मोक्ष का त्रिकोण। मीन राशि चक्र का 12वां भाग है। ज्योतिष में 12वें भाव को व्यय, दान, त्याग और मोक्ष का भाव माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धामों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी मनुष्य को पुरुषार्थ के अंतिम चरण मोक्ष की ओर ले जाना है। पुरुषार्थ चार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें अंतिम चरण है मोक्ष। काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार मीन राशि को भगवान के चरण अर्थात पैर माना गया है। सनातन परंपरा में ईश्वर के चरणों की वंदना और उनके चरणों में स्थान पाना ही परम गति है। चार धाम की यात्रा वास्तव में ईश्वर के चरणों में जाने की शारीरिक और मानसिक यात्रा है, जो मीन राशि के मूल तत्वों से मेल खाती है। ग्रह स्वामी देवगुरु बृहस्पति और चार धाम। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता, तीर्थ यात्रा और गुरु कृपा का कारक माना जाता है। ज्ञान और वैराग्य की भूमि। चार धामों में से मुख्य उत्तर का धाम बद्रीनाथ अर्थात विशाल बद्री साक्षात नारायण की तपस्थली है। यहाँ भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में ज्ञान और तपस्या का संदेश दिया था। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों की सहज प्रवृत्ति ज्ञान अर्जित करने की होती है। तीर्थ यात्रा का योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल ना हो, तब तक वह चार धाम जैसी कठिन और पवित्र यात्रा पूरी नहीं कर सकता। मीन राशि के जातकों पर गुरु की जन्मजात कृपा होती है, जिससे उनका झुकाव इन दिव्य तीर्थों की ओर स्वाभाविक रूप से बना रहता है। अब देखेंगे हम लोग जल तत्व और समुद्र तटीय धामों का गहरा विज्ञान। मीन राशि का तत्व जल है। जल का स्वभाव बहना, शुद्ध करना और अंत में महासागर में विलीन हो जाना है। चार धामों की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह जल तत्व की महिमा को पूरी तरह उजागर करती है। आगे है भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित द्वारका धाम। यह धाम गुजरात में सीधे अरब सागर के तट पर स्थित है। भगवान कृष्ण की
यह नगरी समुद्र में समाहित हो गई थी, जो मीन राशि के विसर्जन तत्वों को दर्शाती है। उसी तरह भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथपुरी धाम। उड़ीसा में स्थित यह पावन धाम बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, जहां महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इसके अलावा भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम धाम। तमिलनाडु का यह ज्योतिर्लिंग और धाम हिंद महासागर के तट पर स्थित है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र देव की पूजा की थी। इन 4 में से 3 धामों का सीधे तौर पर अगाध समुद्र के किनारे होना मीन राशि के जातकों को एक अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, इसे सागर की राशि भी कहा जाता है। इन स्थानों की समुद्री हवाएं और तरंगे मीन राशि के लोगों की आंतरिक ऊर्जा को रिचार्ज कर देती है। अब हम लोग देखेंगे भगवान विष्णु की भक्ति और मीन राशि का समन्वय। मीन राशि का सीधा संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से भी जोड़ा जाता है, जो भगवान विष्णु का पहला अवतार था, मत्स्य अवतार, जिन्होंने प्रलय के समय वेदों और संसार की रक्षा की थी। वैष्णव संस्कृति की प्रधानता। 4 धामों में से 3 प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार को समर्पित है। चौथा धाम रामेश्वरम शिव जी का है, लेकिन इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी ने की थी। इष्ट कृपा। मीन राशि के जातकों के लिए नारायण की आराधना सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए जब मीन राशि का कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर जाता है, तो वह अनजाने में ही अपने सर्वोच्च इष्ट देव के प्रधान पीठों पर शीश नवा रहा होता है, जिससे उसे अत्यधिक पुण्य फल मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्योतिषीय महत्व और शनि की 7.5 का प्रभाव। वर्तमान समय के गोचर को देखें तो मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। कष्टों का निवारण। शनि की 7.5 व्यक्ति को मानसिक तनाव, भटकाव और कर्मों का फल देती है। ऐसे समय में 4 धाम जैसी कठिन तीर्थ यात्रा करने से मीन राशि के जातकों का अहंकार नष्ट होता है। केतु और मोक्ष। मीन राशि में केतु मोक्ष का कारक है। इसका प्रभाव या गुरु की दृष्टि होने पर व्यक्ति सांसारिक सुखों से विरक्त होकर 4 धामों की शरण में जाता है। यह यात्रा उनके संचित कर्मों के बुरे प्रभावों को धोकर जीवन में सकारात्मकता लाती है। मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो के कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहें तो मीन राशि आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है और 4 धाम इस पृथ्वी पर उस पड़ाव के भौतिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं। मीन राशि का जल तत्व, गुरु का ज्ञान और भगवान विष्णु की भक्ति, ये तीनों कड़ियां 4 धामों में आकर एक संपूर्ण चक्र बनाती है। चाहे वह समुद्र के किनारे स्थित द्वारका, पुरी और रामेश्वरम हो या हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ, हर धाम मीन राशि के जातकों को संसार रूपी सागर से पार उतरने का मार्ग दिखाता है। इस राशि के लोगों के लिए 4 धाम की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने का एक दिव्य माध्यम है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें, और यदि आपको यह वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाने के बाद एक ऑप्शन आता है हाइप को दबाएंगे
तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।